झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भी कैसे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भी कैसे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अध्यक्ष पद के लिए अरुण कुमार चौधरी जी को और सचिव पद के लिए रविंद्र कुमार पांडोदा माला पहना कर स्वागत करेंगे। जिला के कोर कमेटी के सदस्य हैं। सह सचिव के लिए प्रदीप कुमार रजक, आप भी संगठन के सचिव के लिए सह सचिव के लिए प्रदीप कुमार रजक को चुना गया है। सुधीर कुमार अकेला जी माला पहना कर स्वागत करेंगे। कोषाध्यक्ष पद के लिए विक्की प्रजापति, संतोष कुमार लारी माला पहना कर स्वागत करेंगे। विक्की प्रजापति को कोषाध्यक्ष के लिए चुना गया है, ताली मारकर स्वागत करेंगे। और संतोष कुमार जी माला पहना कर स्वागत करेंगे। सदस्य मोहित प्रजापति, आप भी आएंगे। और प्रदीप कुमार सह सचिव, सुधीर कुमार अकेला जी माला पहना कर स्वागत करेंगे और साथ देंगे सदस्य पद के लिए राकेश कुमार हमारी आवाज आप तक जाती होगी तो कृपया आने का कष्ट करेंगे। पिंटू प्रजापति सदस्य पद के लिए, पिंटू जी सूरज कुमार मुंडा जी माला पहना कर स्वागत करेंगे। जिला के कोर कमेटी के सदस्य हैं। सुनील कुमार चौधरी आप भी आएंगे। आपको इस संगठन का सदस्य बनाया गया है। पिंटू जी स्वागत माला पहना कर स्वागत करेंगे। संजीव चौधरी जी, संजीव चौधरी जी को माला पहना कर स्वागत करेंगे। प्रेमचंद कुमार आपके सदस्य पद के लिए, रुपेश चौधरी सदस्य, पवन कुमार चौधरी सदस्य, हितू प्रजापति, इस प्रकार इस संगठन को मजबूती देने के लिए, बूथ स्तर तक काम करने के लिए इन लोग को पदभार दिया गया है। हम लोग आशा उम्मीद करते हैं कि इस पद को गरिमा को रखते हुए आप लोग इस पंचायत के लिए खरा उतरने का आशा और उम्मीद करते हैं। और एक सुनील जी बच गए हैं। सुनील जी आइए। महिला वाला पेपर आप कहाँ रखें दीजिए। आना कर स्वागत करेंगे। सचिव के लिए चंचला कुमारी, सानिया परवीन जी माला पहना कर स्वागत करेंगे। और जोरदार ताली दोस्त। सदस्य के रूप में पारो देवी को भी चुना गया है। दीदी माला पहना कर स्वागत करेंगे। झुनिया देवी को भी सदस्य पद के लिए पदभार दिया गया है, उनको भी दीदी माला पहना कर स्वागत करेंगे। मोहंती देवी, रेणु देवी
रेणु देवी उपाध्यक्ष के पद के लिए है, उनका भी दीदी माला पहना कर स्वागत करेंगे। बाकी बात जितने नाम लेंगे सभी को सदस्य पद के लिए कौशल्या कुमारी, मोहिनी कुमारी, एक बार सभी साथी खड़ा होंगे। जितना यहाँ पर रखा गया है ये जागरूकता अभियान है, जो कि हम लोग इतना दिन आज झारखंड राज्य अलग हो गया, 23 साल से जहाँ का तहाँ हम लोग हैं। हम लोग देखते जा रहे हैं कि समय को गुजरते जा रहा है, लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं रहा है और होबो नहीं करेगा। लेकिन आज अगर नहीं जगिएगा तो कभी नहीं जगिएगा, क्योंकि ये जो हम लोग का जो 1932 खतियान का जो बात चल रहा है, या झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति का बात चल रहा है, तो इसमें आदमी को सिर्फ जागरूक करने के बात किया जा रहा है, ताकि सब पूरे झारखंड में जगे। और यहाँ देखते होंगे कि जब हम लोग का झारखंड जो है और बिहार दोनों पहले एक ही था, लेकिन जब अलग हो गया तो बिहार में जो नियम बना हुआ है आज झारखंड में नहीं बना हुआ है। और झारखंड में अगर बन जाता तो यहाँ का लड़का लोग जितना भी है बाहर काम करने के लिए नहीं जाता। इसलिए कि अगर एक बिहारी यहाँ आता है तो देखते हैं कि वो पूरा बसिंजा माने वंशज को बैठा देता है, और बैठा देता है उसके बाद जो है कि सबको जोड़ते जाता है और हम लोग को नीचे दबाते जाता है। अब नीचे दबाते जाता है तो हम लोग उठेंगे कैसे? इसीलिए जो जयराम महतो आज जो बात रखा है या रख रहा है, तो उसका इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो हम लोग का है, इसलिए दिक्कत है कि हम लोग गड्ढा में है, वो गड्ढा से उसको उठाने का काम किया जा रहा है। लेकिन वो जो है आप बोलेगा कि घरे घर सब आदमी को उठाएंगे, वो तो सिर्फ अपना विचारधारा से देखा विचार से बोलेगा, समझाएगा, उसी में आप लोग को सुनना है और समझना है। नहीं तो जिसका खपरा घर है वो खपरे घर रहेगा, छात नहीं बनेगा। तो अभी जो है ये जयराम महतो का कहना है कि जागो जागो जागो, युवा सब अगर नहीं जागेगा, चाचा चाची सब नहीं जागेगा तो फिर ऊपर कहाँ से आएगा। इसलिए कहने का मतलब है कि ये जो हम लोग यहाँ पर जितने सब आए हैं, तो ये आप लोग को जागरूकता जगाने के लिए आए हैं। आप लोग देखे होंगे कि एक बांस होता है, बांस मतलब समझ रहे हैं कि बांस तो चारों तरफ हम लोग का भी है। तो अगर बांस को फाड़ दिया जाए तो क्या उसका रंग बदलेगा? बदलेगा? नहीं बदलेगा। बांस एक ऐसा चीज है कि दो फाड़ा भी कर देंगे लेकिन वो एक जैसा का तैसा ही रहेगा। तो वही बात तो यहाँ पर हो रहा है कि एक भाई था बिहारी, एक बाग था झारखंडी। तो बिहार का जो था वो उसका हिस्सा पूरा मिलता है, तो झारखंड वाला का हिस्सा काहे नहीं मिलेगा? उसका भी तो हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दबाया जा रहा है। अगर हम किसी को यहाँ से चुन के भेजते हैं जगह में कि जाइए और हम लोग को कुछ विधि व्यवस्था कर दीजिए, लेकिन वो क्या सोचता है, अरे तो इनके विधि व्यवस्था कर देवो तो हम तो पीछे, तो आगे है जब हम पीछे है जब। तो इसलिए वो लोग नहीं चाहता है कि आप लोग ऊपर आइए। अगर ऊपर आइएगा तो फिर उसको तेल नहीं लगाइएगा, इसलिए वो चाहता है कि हम लोग को तेल लगाइए। तेल लगाइएगा तब तो हम लोग मतलब जो है कि सुनिए ना, जल्दी लिस्ट वाले भाई में अगर बराबर हिस्सा होता है तो क्या उसका जो है कि रंग रूप तो बदलता नहीं है। लेकिन एक बाप का अगर दो बेटा है तो दो बेटा है, तो उसमें जो है कि दोनों भाई का अगर बंटवारा होगा तो बराबर बराबर हिस्सा होगा, कि अलग अलग तो नहीं होगा, बराबर होगा। चाहे घर बराबर हो या जमीन बराबर हो। लेकिन यहाँ वही चीज जो है आदमी लोग समझता नहीं है। अगर उसको बोला जाएगा कि सही राह दिखाने के लिए, तो सही आदमी को जगह में नहीं आने देता है, इसलिए कि गलत आदमी रहेगा तब तो वो काम करेगा। इसीलिए जो है कि हम लोग को आगे उठने से कोई मतलब जो है कि निकलने नहीं देता है, और पीछे जो है कि गिराने का चक्कर में रहता है। इसलिए
हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि और भाई लोग हैं यहाँ का बोलने का बहुत है, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और आप देवेंद्र बाबू थोड़ा सा संचालन जी बारे में लोगों ने सुने और इस बात को आगे बढ़ाने की काम करें। तो हम लोग इतने जानते हैं कि मेरा राम जन्मभूमि बना दिए, लेकिन उसमें करबो हरबो की अभी घोटाला हुआ है, लेकिन वो आप लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। वो अमीर और बड़ी लोग ही जान रहे हैं कि कितना घोटाला हुआ। अगर हमारे नरेंद्र मोदी अगर सही रहते तो सही है, वो एक अपनी जगह में सही है, लेकिन उसका आदमी जितना भी है वो लूटने का काम किए हैं और इतना लूट के काम किए हैं तो उन लोग को ऊपर वाला कभी नहीं बख्शेंगे। आने वाले दिन में हमारे आई एम सॉरी जो भी